जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एफवाच एनालिसिस के हवाले से क्वेश्चन नंबर 3 है जिसे 10/19 कहते हैं। इस सवाल में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर यही सवाल आ जाता है। बजटेड एंड द एक्चुअल फिगर रिलेटिंग टू द फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द ईयर 2000 समथिंग आर गिवन बिलो। जो बजटेड डाटा हमारे पास गिवन है वो बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड 2,50,000 गिवन है, बजटेड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 5 लाख रुपये गिवन है और बजटेड टोटल एफवाच 7,50,000 रुपये गिवन है। ये बजटेड टोटल एफवाच को एस्टीमेटेड एफवाच भी कहते हैं। इसी तरह हमें एक्चुअल डाटा भी गिवन है जो कि आगे ही गिवन है हमारे पास। उसमें एक्चुअल फिक्स एफवाच 2,70,000 गिवन है, एक्चुअल वेरिएबल एफवाच 5,60,000 रुपये गिवन है और इन दोनों को अगर मैं प्लस कर लूँ तो एक्चुअल एफवाच मेरे पास 8,30,000 रुपये सवाल में गिवन है। उसके बाद हमारे पास जो नीचे डाटा गिवन है उसमें वो कहता है इट वाज एस्टिमेटेड दैट फैक्ट्री विल वर्क 50,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि फैक्ट्री इस दफ़ा 50,000 आवर्स 50,000 घंटे काम करेगी। ये अंदाज़ा लगाया है, तो जो प्लान करते हैं अंदाज़ा लगाते हैं उसे एस्टिमेटेड लेबर आवर्स कहते हैं। अब लास्ट लाइन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, कहता है प्रोडक्ट की डिमांड में इजाफे की वजह से फैक्ट्री वर्क 30% मोर देन द बजटेड एक्टिविटी। फैक्ट्री ने जितना प्लान किया था, जितना बजट बनाया था कि उसने 50,000 घंटे काम करना है, उसने उससे 30% ज़्यादा काम किया है। रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। अंडर ओवरराइड एफवाच निकालने, कैपेसिटी वेरिएंस निकालना है, स्पेंडिंग वेरिएंस निकालना है। ये सोल्यूशन मैंने थोड़ा सा पहले से रेडी किया हुआ है। इसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट है अंडर और ओवर अप्लाइड एफओएच, जिसका फॉर्मूला आपको पहले पता है, पहले वीडियो में मैंने बता भी दिया था कि एक्चुअल एफओएच और अप्लाइड एफओएच। एक्चुअल एफओएच हमें सवाल में गिवन है, अप्लाइड का फॉर्मूला हम लगाएंगे एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई एब्जॉर्प्शन रेट। एक्चुअल कैपेसिटी मुझे सवाल में बताई हुई थी, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी यहाँ पे, वो हम कैलकुलेशन पहले इसकी कर लेते हैं। कहता है इट वाज एस्टिमेटेड दैट फैक्ट्री विल वर्क 50,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो मैं यहाँ पे आपको पहले एक्चुअल कैपेसिटी निकाल कर बता देता हूँ। कहता है ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डिमांड में इजाफे की वजह से 30% फैक्ट्री ने ज़्यादा काम किया है। तो हमने प्लान किया था काम करना है 50,000 आवर्स और जो हमें इजाफी ऑर्डर्स मिला है वो हमें 30% इजाफी ऑर्डर मिला है। तो एस्टीमेटेड आवर्स का 30% लेंगे, वो 15,000 आवर्स हमने इजाफी काम किया है। तो हमारी इस सवाल में एक्चुअल कैपेसिटी बेसिकली आ जाएगी 65,000 आवर्स। ये इसलिए आई है कि हमने प्लान किया था हम 50,000 आवर्स काम करेंगे और प्रोडक्ट के डिमांड में इजाफे की वजह से 30% हमने इजाफी काम किया। तो हमारे पास एक्चुअल कैपेसिटी आई है 65,000 पे 65,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 65,000 आवर्स मल्टीप्लाई एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट को AR से डोनेट किया हुआ है, नीचे मैंने बता भी दिया। फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लेबर आवर्स। एस्टिमेटेड एफओएच के अंदर दो होती हैं, फिक्स और वेरिएबल। 2,50,000 और 2,70,000 गिवन थी, दोनों को प्लस किया 7,50,000 रुपये आ गया। ये दोनों सवाल में ये गिवन है इस नाम से, बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, बजटेड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, इन दोनों में प्लस किया 7,50,000 रुपये। ये मैंने यहाँ पे इसके लिए वर्किंग भी कर दी है। 7,50,000 रुपये एस्टिमेटेड एफओएच आ जाएगी, डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड लेबर आवर्स के ऊपर। एस्टिमेटेड लेबर आवर्स मेरे पास ये गिवन 50,000 डायरेक्ट लेबर आवर जो कि मैंने एस्टिमेट किए थे। यहाँ पे पुट कर देते हैं 50,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स, कैलकुलेशन करते हैं 7,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000। तो ये मेरे पास 15 आ रहा है एब्जॉर्प्शन रेट। इस 15 को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, 15 साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 65,000 से, तो मेरे पास 9,75,000 अप्लाइड एफओएच आ गई। इस 9,75,000 को यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया और यहाँ मैं लिख देता हूँ 9,75,000 पे। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 9,75,000 माइनस जो मेरे पास एक्चुअल एफओएच गिवन थी 8,30,000 पे, तो मेरे पास आंसर आया है 1,45,000 रुपये। अब ये बताना है कि अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है। इंतहाई आसान तरीका है। एक्चुअल एफओएच थी 8,30,000, अप्लाइड ज़्यादा हुई है तो सिंपल ये ओवर अप्लाइड आ जाएगी। इसको आपने मार्कर से लिख देना है ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए, आंसर को भी मार्कर से लिख देना है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 मेरे पास यहाँ पे थी, वो कहता है कैपेसिटी वेरिएंस। बच्चे पहले जब क्वेश्चन ऊपर करते नहीं हैं उनमें स्पेंडिंग वेरिएंस पहले निकाला हुआ था, लेकिन कोई मसला नहीं है, हम कैपेसिटी वेरिएंस निकाल लेते हैं। कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है अप्लाइड एफओएच और बजटेड
FOH फॉर कैपेसिटी अटेन। अप्लाइड FOH हमने अभी निकाली है पीछे रिक्वायरमेंट में, जो कि ये रही अप्लाइड FOH 9,75,000। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये वर्किंग 1 से आया, आपने पूरा लिखना है वर्किंग 1, जैसे यहाँ पे W1 से डोनेट कर दें ताकि एग्जामिनर को पता लगे आपने सारी वर्किंग नीचे की हुई है। तो 9,75,000 रुपये मेरे पास अप्लाइड FOH आई थी, वो मैंने यहाँ पे लिख ली। उसके बाद मैंने निकालना है बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन। बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन का फॉर्मूला पिछली वीडियोस में भी बताया था कि एस्टीमेटेड फिक्स FOH प्लस एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट। एस्टीमेटेड फिक्स FOH मेरे पास कौन से गिवन थी, सवाल में किस नाम से गिवन थी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, बजटेड का दूसरा नाम है, ऊपर मैंने लिख दिया एस्टीमेटेड। तो ये एस्टीमेटेड फिक्स FOH गिवन है 2,50,000 रुपये। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2,50,000 रुपये। एक्चुअल कैपेसिटी जो मेरे पास गिवन थी वो मैंने अभी ऊपर वर्किंग की थी, जो मैंने वर्किंग की हुई है 65,000। ये 65,000 से मेरी एक्चुअल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल रेट से, उसका फॉर्मूला है वेरिएबल FOH डिवाइडेड बाई एस्टीमेटेड आवर्स। वेरिएबल FOH हमारे पास सवाल में गिवन थी, यहाँ पे वेरिएबल FOH गिवन थी 5 लाख रुपए। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 लाख रुपए वेरिएबल FOH, डिवाइड करेंगे इसे एस्टीमेटेड आवर्स पे। एस्टीमेटेड आवर मेरे पास गिवन थे 50,000, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वो 10 आ जाएगा। मैं करके देख लेता हूँ यहाँ पे 10 नहीं आता है कि नहीं। 5 लाख तकसीम 50,000 रुपये, तो ये मेरे पास वेरिएबल रेट 10 ही आ रहा है। वेरिएबल रेट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 6,50,000 रुपये आ गया। इसमें प्लस कर लेते हैं 2,50,000 को, तो 2,50,000 और 6,50,000, ये मेरे पास बेसिकली आ गया है पूरा 9 लाख रुपये। 9 लाख रुपये मेरे पास आया है बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9 लाख रुपये बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो मेरे पास 75,000 रुपीज़ आंसर आ गया। चेक करना है कि ये मेरा फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो इसको मैंने कहा था कि काम के लिहाज से देखते हैं, तो मैंने बजट बनाया था, मैंने 9 लाख रुपये का काम करना है, लेकिन मैंने काम किया ज़्यादा, तो ये मुझे फ़ायदा होगा। जब ज़्यादा काम करूँगा मुनाफा मुझे मिलेगा, तो ये हमारा फेवरेबल होगा। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है उसमें वो कहता है स्पेंडिंग वेरिएंस। स्पेंडिंग वेरिएंस में वो फॉर्मूला आपको पहले ही पता है, एक्चुअल FOH और बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन। एक्चुअल FOH हमारे पास सवाल में गिवन थी 8,30,000 रुपये, उसे यहाँ पे लिख देते हैं 8,30,000 रुपये। और बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन वो हमने अभी ऊपर निकाली है। ये सारी वर्किंग जिसकी मैंने की है, जैसे वर्किंग 2 का आप नाम दे दें, वर्किंग पहले से कर लीजिएगा, यहाँ पर आप लिख दें वर्किंग 2, और वो मेरी निकली थी 9 लाख रुपये। इन दोनों का मैं डिफरेंस लेता हूँ तो वो आता है 70,000। चेक कर लेते हैं, 8,30,000 रुपये माइनस 9 लाख रुपये, तो वो 70,000 आ जाएगा। स्पेंडिंग वेरिएंस को मैंने कहा था कि आपकी आसानी के लिए है कि खर्चे के लिहाज से देख लें। आपने बजट बनाया था कि आपका खर्चा होगा 9 लाख रुपये, आपका एक्चुअल खर्चा हुआ है 8,30,000 रुपये का, तो ये बात जो है बेसिकली 70,000 रुपये ये हमारी अनफेवरेबल हो जाएगी। अनफेवरेबल कैसे?